हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके सामने टाइम से रिलेटेड फार्मूले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो ये सीरीज चल रहा है एमएस एक्सेल में फार्मूला टैब के अंतर्गत डेट एंड टाइम से रिलेटेड जो भी फंक्शन है उनके बारे में हम आपके सामने वीडियोस एक सीक्वेंस में ला रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने डेट के बारे में बताया था। डेट से संबंधित जितने भी फार्मूले थे उन सभी के बारे में हमने डिटेल में बताया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या कि आप हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम के प्लेलिस्ट में जा कर के भी देख सकते हैं। और उस वीडियो में आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया दोस्तों, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। और आज मैं आपके लिए टाइम से रिलेटेड जो भी फार्मूले एमएस एक्सेल में प्रोवाइड किए गए हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको टाइम से संबंधित हर एक डाउट क्लियर हो सके। और हम टाइम से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं वो फार्मूले आप अपने स्क्रीन में जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन में कि हम कौन कौन से फार्मूले पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हमारा टाइम फंक्शन, इसके बाद है आवर, मिनट, सेकंड और नाउ। ये इतने 5 फार्मूले हैं दोस्तों टाइम से संबंधित। इनका सभी फार्मूलों का काम टाइम को कैलकुलेट करने का ही होता है, और हम इनके बारे में अलग से प्रैक्टिकल शीट भी तैयार किया है। और इन फार्मूलों को यूज करने के बाद हम टाइम में कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करते हैं और उनका सलूशन क्या है। जैसे कि दो समय के बीच अंतर निकालना, हमारे पास कोई स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दिया है, दो टाइम के बीच में हम टोटल कितने टाइम वर्क किए, इसका हम कैसे निकालते हैं ये टाइम फार्मूला से। इसके बाद जैसे कि हम समय में घंटे, मिनट और सेकंड जोड़ना, एडिंग आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड टू टाइम। किसी भी टाइम में अगर हमको ज़्यादा टाइम जोड़ना हो या मिनट जोड़ना हो या सेकंड जोड़ना हो वो हम कैसे करेंगे। और हम ये सीखेंगे कि किसी भी समय को अगर हम सेकंड में बदलना चाहें, मिनट में बदलना चाहें या घंटे में बदलना चाहें तो हम कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इन सब के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, टाइम फार्मूला के बारे में जानने से पहले हम इसके थोड़ा सा कुछ की पॉइंट के बारे में जान लेते हैं कि इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं उनके बारे में हमको जानना चाहिए ताकि हमको टाइम फार्मूला समझने में आसानी हो। तो चलते हैं हम अपने वर्ड की सीट पे। तो देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहेंगे टाइम की पॉइंट्स के बारे में। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, हालांकि ज़रूरी नहीं कि सभी को पता हो इसके बारे में। कुछ लोग होंगे, कुछ हमारे ऐसे व्यूअर भी होंगे जिनको इसके बारे में पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर होते हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता होता है। तो देखिए, पहला की पॉइंट है हमारे पास एएम और पीएम का। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि एएम कब होता है और पीएम कब होता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा ताकि सभी को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो एएम का जो फुल फॉर्म होता है वो एंटी मेरिडियम होता है, और पीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो पोस्ट मेरिडियम होता है। ये चीज़ आप जान लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है एएम और पीएम का फुल फॉर्म, है ना। तो एएम का होता है एंटी मेरिडियम और पीएम का होता है पास्ट मेरिडियम। और इसके बाद हम जानते हैं कि एएम क्या होता है। एएम का मतलब कि यह मध्यरात्रि यानी मिडनाइट 12 बजे से शुरू होता है और दिन के 11:59 बजे तक चलता है। इसका मतलब है कि एएम का समय आधी रात से दोपहर से पहले का समय है। जो एएम का समय होता है दोस्तों, तो रात्रि 12 बजे से लेकर और दोपहर को 11:59 तक का जो समय है वो एएम का होता है। अगर आप इसके बारे में पहले से जानते रहे हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन अगर आप नहीं जानते रहे हो तो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि दोस्तों हम टाइम फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं और यदि हमको यही नहीं पता कि एएम कब होता है, पीएम कब होता है, तो हम टाइम फार्मूले को नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद है दोस्तों पीएम। पीएम मतलब पोस्ट मेरिडियम।
यह दोपहर 12 बजे से शुरू होता है। जो पीएम का समय है वो कितने बजे से शुरू होता है? 12 बजे से ही शुरू होता है, लेकिन कब? दोपहर में। और जो एएम का समय है वो भी 12 बजे से शुरू होता है, लेकिन रात्रि में, मध्य रात्रि में। ठीक है, तो जो पीएम का समय है तो दोपहर 12 बजे से शुरू होता है और रात के 11:59 तक चलता है। पीएम का समय दोपहर से लेकर आधी रात से पहले तक का समय होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में आप जैसे कि देख सकते हैं, अगर यहाँ पे 12 बजे हैं, 12 बज के कोई मिनट नहीं है, फिक्स 12 है और आगे लिखा है एएम, इसका मतलब है कि रात्रि के 12 बजे हैं। और यदि यहाँ पे लिखा है 12 बज के पीएम, 12 पीएम लिखा है, इसका मतलब होता है कि दोपहर के 12 बजे हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आगे जब हम टाइम का फार्मूला पढ़ेंगे तो बहुत काम की चीज़ है। दोस्तों वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि हमने एक एक चीज़ को, बहुत छोटी से छोटी चीज़ को भी कवर करने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। इसलिए आप पेशेंस बनाए रखें और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। फिर आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टाइम के लिए। ठीक है, कि टाइम कैलकुलेशन हम एक्सेल में कैसे करते हैं, अगर आपने हमारी वीडियो को देख लिया है तो। अब देखिए, 12 घंटे और 24 घंटे के समय प्रारूप में मुख्य अंतर यह है कि वे दिन के समय को कैसे दर्शाते हैं। अब देखिए दोस्तों, टाइम में क्या होता है, दो टाइम फॉर्मेट होता है, एक 12 घंटे का होता है और एक 24 घंटे का होता है। ठीक है, 12 घंटे में क्या होता है कि जैसे 12 बजने के बाद 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं। लेकिन जो 24 घंटे का प्रारूप है तो 12 के बाद 1 नहीं बजता, 12 के बाद 13 बजता है, 12 के बाद 13, 14, 15 ऐसे बजता है। ठीक है, हम ये भी जानेंगे कि ये 12 घंटे वाला टाइम प्रारूप कहाँ यूज होता है और 24 घंटे का जो टाइम फॉर्मेट होता है वो कहाँ यूज होता है। तो पहले जान लेते हैं जो 12 घंटे का टाइम फॉर्मेट है वो। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि एएम और पीएम का उपयोग करके समय को दर्शाया जाता है। जो 12 घंटे का समय होता है, 12 घंटे वाला टाइम फॉर्मेट है, तो उसमें एएम और पीएम को लिख करके और ये दर्शाया जाता है कि दिन है कि रात्रि है। जैसे एक दिन में 2 12 घंटे के चक्र होते हैं, जैसे एक मध्य रात्रि के 12 एएम और पीएम में दोपहर के 12। ठीक है, ये देखिए, जो मध्य रात्रि का एएम है तो 12 बजे रात्रि से लेकर के दोपहर को 11:59 एएम तक चलता है, और पीएम का जो टाइम है तो दोपहर 12 बजे से रात 11:59 पीएम तक चलता है। ठीक है, तो ये दोस्तों होता है 12 घंटे का टाइम फॉर्मेट। ठीक है, इसमें इसका जो एग्जाम्पल है तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए लिखा है कहीं पे 9 बज के एएम, तो इसका मतलब है कि सुबह के 9 बजे हैं। अगर 2:30 पीएम लिखा है मतलब दोपहर के 2:30 बजे हैं। अगर 12 एएम लिखा है मतलब मिडनाइट का है, और यदि 12 पीएम लिखा है मतलब दोपहर का 12 बजा हुआ है। ठीक है, अब देख लीजिए थोड़ा सा 24 घंटे का जो टाइम फॉर्मेट है, ये क्या होता है कि इस प्रारूप में समय को 0 से 23 घंटों के रूप में दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, लेकिन यहाँ जो है तो 0 से काउंट किया गया है। इसलिए जब आप 0 से 23 तक काउंट करेंगे तो टोटल कितने घंटे होंगे, 24 घंटे होंगे। अब जिसमें पूरा दिन एक ही चक्र में दिखाया जाता है, एएम और पीएम का उपयोग नहीं किया जाता है। जैसे जो 12 घंटे का जो टाइम फॉर्मेट है तो इसमें एएम पीएम का यूज करके बताया जाता है कि कब दिन है कब रात है, लेकिन जो 24 घंटे का टाइम फॉर्मेट होता है इसमें एएम पीएम का उपयोग नहीं किया जाता है। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए कि अगर रात्रि के मान लीजिए 12 बजे हैं तो घड़ी में क्या हो जाएगा, 00 हो जाएगा, 0000। इसका मतलब है कि रात्रि के क्या बजे हैं, 12 बजे हैं। अगर 9 बजे हैं तो सुबह के 9 बजे हैं, 9 एएम हो गया। अगर 14:30 है मतलब दोपहर के 2:30 बजे हुए हैं, 2:30 हुए हैं। अगर 23:59 है, इसका मतलब है कि रात्रि के 11:59 हो रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों
कि जैसे 12 बजने के बाद जितने बजे हैं, जैसे 12 के बाद मान लीजिए कि हमको 3 बजे का निकालना है, तो 24 घंटे के फॉर्मेट में क्या होगा, 15 बजेंगे। ठीक है, 12 3 15। ठीक है, तो 12 में उतने ही अंक जोड़ दीजिए, तो जितना वो समय रहेगा तो दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए इसमें जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि 12 घंटे के प्रारूप दिन और रात को AM PM के माध्यम से विभाजित करता है, और 24 घंटे का प्रारूप जो है तो दिन को 0 से 23 घंटे तक के घंटों में दिखाया जाता है। अब इनका यूज कहाँ होता है? जो 12 घंटे का टाइम फॉर्मेट होता है, इसका सामान्यतः गैर सैन्य सेटिंग्स जैसे रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग होता है। जैसे हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं ना कि 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, तो ये हम कौन सा टाइम यूज करते हैं? ये 12 घंटे वाला टाइम फॉर्मेट यूज करते हैं। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे 24 घंटे का टाइम फॉर्मेट यूज किया जाता है, जैसे सैन्य, परिवहन और कुछ प्रोफेशनल सेटिंग्स में उपयोग किया जाता है। जैसे 24 घंटे का टाइम प्रारूप मैं आपको एक बेहतर एग्जांपल बता दूं कि अगर आपने कभी रेलवे प्लेटफार्म में गए होंगे और रेलवे में जो टाइम बताता है वो 24 घंटे के प्रारूप में हमेशा दिखाता है। दोस्तों, अगर आप कभी सफ़र किए हैं, और जाहिर सी बात है कि सफ़र तो किए ही होंगे कभी ना कभी, चाहे भले ही थोड़े ही समय के लिए किए हों, लेकिन किए होंगे, तो जो रेलवे का जो टाइम होता है वो 24 घंटे के प्रारूप में होता है। ठीक है, तो वहाँ पे 12 के बाद 1 नहीं, 12 के बाद 13 बजता है, 13 के बाद 14 बजता है। ठीक है, तो उससे हम ये आंकड़ा लगा लेते हैं कि अगर 12 के बाद 13 बजा है मतलब 1 बजा है, अगर 14 बजा है तो 2 बजा है। क्यों? क्योंकि 12 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक, तो इस तरह से ये इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे दोस्तों, जो कि हमको लगा कि आपको एक बार एक्सप्लेन करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में पता भी है, पर कुछ बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने हम एक्सेल सीट में। यहाँ पे हम टाइम फॉर्मेट के लिए जो टाइम से रिलेटेड फंक्शन है उनको हमने डिस्क्राइब किया है कि देखिए जो टाइम नाम का हमारा फंक्शन है, ये जो टाइम नाम का फंक्शन है, इसका उपयोग किस लिए होता है? तो इसका उपयोग होता है कि टाइम फंक्शन का उपयोग घंटे, मिनट और सेकंड के आधार पर समय को जनरेट करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये हमारे पास आवर है, मिनट है, सेकंड है। ठीक है, हम तीनों चीज़ को अलग अलग लिखे हैं, और हम अब चाहते हैं कि ये तीनों चीज़ मिल करके एक टाइम का फॉर्मेट बता दें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा? टाइम का फार्मूला यूज होगा। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। इसके बाद फिर है क्या हमारे पास, आवर का फार्मूला। अब देखिए आवर के फार्मूले में क्या होता है कि आवर का फार्मूला किसी दिए गए समय से घंटे को निकालता है। अगर कोई टाइम दिया गया है तो उस टाइम में से अगर हम चाहें कि घंटा कितने घंटे हैं उतनों को निकाल के हम अलग कर लें, तो इसके लिए हम इसको आवर फंक्शन का यूज करते हैं। इसके बाद है मिनट। मिनट फंक्शन का उपयोग क्या होता है कि जो टाइम दिया जाता है उस टाइम में से मिनट को निकाल के अलग कर देता है। और सेकंड का उपयोग दिए गए टाइम में से सेकंड को निकाल के अलग कर देता है। और जो नाउ फंक्शन है, तो ये नाउ फंक्शन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है MS एक्सेल में टाइम और डेट के लिए। ये नाउ फंक्शन क्या करता है कि वर्तमान की तारीख और समय को दिखाता है। अगर हम अपने एक्सेल सीट में नाउ फंक्शन यूज करते हैं तो जिस समय जितने बजकर जितने मिनट पर और जिस डेट को हमने नाउ फंक्शन चलाया है, तो वो टाइम वहाँ पे वो टाइम और डेट दोनों चीज़ एक साथ शो कर देगा। ठीक है, तो देखिए अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे प्रैक्टिकल सीट पे। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम चलाते हैं टाइम नाम का फार्मूला। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो येलो कलर से है ये हमारा डेटा है, ये येलो कलर में हमारा डेटा है, और ये कलर जो आप देख रहे हैं और डार्क ऑरेंज, तो ये क्या है हमारा फंक्शन का नाम है। ये टाइम फंक्शन है, ये आवर फंक्शन है, मिनट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, और ये
नाउ फंक्शन है। इन सभी का यूज हम यहाँ पे करके आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू टाइम। जैसे ही टाइम लिखेंगे तो यहाँ देखिए पैरामीटर क्या मांग रहा है, आवर, मिनट, सेकेंड, ये सब दिख रहा है ना। तो सबसे पहले हम आवर में क्लिक करेंगे, कॉमा, मिनट में क्लिक करेंगे, कॉमा, और इस तरह से हम सेकेंड में क्लिक कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए जैसे हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो इसके विथ कॉलम की विथ कम है, इसलिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या बज गया है, 10:55 AM दिखा रहा है। अब इसको हम नीचे तक ड्रैग करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो भी हम टाइम यहाँ पे दिए गए हैं तो ये सभी समय को आवर, मिनट और सेकेंड को इकट्ठा करके एक टाइम में एक फॉर्मेट में दिखा दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या नहीं शो हो रहा है, सेकंड नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो अब इस सेकंड को शो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसको ऐसे पूरे को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो कस्टम फॉर्मेट है यहाँ पे हम जाएंगे, मोर नंबर ऑप्शन पे जाएंगे और मोर नंबर ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा HMS और AM/PM, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ऐसे क्लिक कर देंगे। अब देखिए हमको सेकंड भी शो होने लगा है, ठीक है। लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि एक्सेल को ये कैसे पता कि ये AM है। देखिए मैक्सिमम टाइम हमारा जो है तो AM में ही शो हो रहा है, ठीक है ना। अब सिर्फ एक टाइम है जिसको इसने 12 PM किया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये 12:56 जो है तो ये हमारा AM भी तो हो सकता था, लेकिन इसने इसको PM काउंट किया है। ऐसा क्यों किया है, तो देखिए मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि इसमें क्या होता है कि एक्सेल किसी भी टाइम को, किसी भी टाइम फॉर्मेट को बाय डिफ़ॉल्ट AM फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। वो बाय डिफ़ॉल्ट किस फॉर्मेट में लेता है, AM में लेता है। अगर उसको हमको PM करना होगा तो हम उस वहाँ पे ये जो कस्टम फॉर्मेट है यहाँ पे जाके हम उसको PM में सेलेक्ट करेंगे, तब जाके वो PM लेगा। ये AM और PM की ज़रूरत हमको तब पड़ेगी जब हम यहाँ पे दो टाइम के बीच अंतर निकालेंगे, ठीक है। अभी हम इसका एग्जांपल दिखाने वाले हैं आपको। अभी यहाँ पे सिर्फ इन फंक्शन को, नॉर्मल फंक्शन जो है इनको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास आवर, मिनट और सेकंड अलग अलग था, तो हमको एक टाइम फॉर्मेट मिल चुका है, प्रॉपर टाइम फॉर्मेट मिला है। अब मान लीजिए कि ये जो हमारे पास टाइम दिया गया है ये टाइम है। अब इस टाइम में से हमारे पास ऐसा कोई टाइम है, इस टाइम में से हम क्या करना चाहते हैं कि आवर को अलग करना चाहते हैं। ये जो भी टाइम है इसमें जितने आवर हैं सब निकल जाएं, जो घंटे हैं वो निकल के बाहर आ जाएं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू आवर, सीरियल नंबर में हम ये वाला सेल एड्रेस देंगे और इसको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। तो ये देखिए कितने बज रहे हैं, 10:55 12 सेकेंड हो रहे हैं ना, तो 10 इसमें से बाहर आ गया है। अब आप इस फंक्शन को नीचे तक ड्रैग करिए तो इसके जितने भी आवर हैं वो सब अलग आ जाएंगे। ये देखिए इस आवर के हिसाब से निकल रहे हैं ना। अब यहाँ पे आप ऐसे मिनट भी निकाल सकते हैं, मिनट ऐसे, और इसी वाले टाइम को सेलेक्ट करिए और ब्रैकेट क्लोज, और ये देखिए इसका मिनट भी बाहर आ गया है। दोस्तों आप ऐसे किसी भी टाइम में से आवर, मिनट और सेकंड को स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग में इसको स्टोर कर सकते हैं अलग अलग करके। अब सेकंड निकालना है, इक्वल टू सेकंड, ठीक है। ये सीरियल नंबर हम इसी को देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारे पास ये सेकंड भी निकल के आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो टाइम फंक्शन है, तो टाइम फंक्शन क्या करता है कि अलग अलग, अगर हमारे पास आवर, मिनट, सेकंड है तो इनको एक कंबाइन करके एक टाइम फॉर्मेट दे देता है। और ये जो आवर, मिनट और सेकंड नाम के फंक्शन है तो ये क्या करते हैं कि दिए गए टाइम में से आवर को यानी घंटे को अलग निकालते हैं, मिनट को अलग निकाल के कर देता है और सेकंड को अलग कर देता है, ठीक है।
आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन का उपयोग हमने यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे हमने बताया था कि वर्तमान तारीख और समय को दिखाता है। अब चलिए यहाँ पे हम नाउ फंक्शन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू नाउ, ठीक है। इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करना है, सिर्फ नाउ लिख के ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके इंटर कर देंगे। अब जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए कि वर्तमान डेट और टाइम यहाँ पे दिखा देगा। अब देखिए अभी 18/8/2024, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 18 अगस्त 2024 दिख रहा है, 12:24 दिखा रहा है। टाइम यहाँ पे 0.24 में दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर का टाइम फॉर्मेट है वो कितने कौन से फॉर्मेट में सेट है, 24 घंटे के टाइम फॉर्मेट में सेट है। इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 12:24। अब देखिए यहाँ पे 25 हो चुका है, 12:25 हो चुका है, लेकिन ये नाउ फंक्शन क्या किया है, इसने 24 ही दिखाया है। जब इसको आप नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये देखिए अब ऑटोमेटिक ये अपडेट हो गया है, ठीक है। तो एक बार नाउ फंक्शन जितने बजे आपने चलाया है जिस तारीख को, वो वही डेट और टाइम शो करेगा, ठीक है। तो क्योंकि वर्तमान समय और तारीख को इसने फेच करना है ना, इसलिए नाउ फंक्शन ऐसा काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग ये पांचों फंक्शन एक साथ समझ गए होंगे। इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं। अब मेन चीज़ जो काम हमारा आने वाला है वो अब आगे आएगा। अब आगे में क्या है कि अब इतने चीज़ को अगर हमने अच्छे से समझ लिया है तो अब हम आते हैं अपने यहाँ पे इस वाले एक्सेल सीट में, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि दो समय के बीच अंतर निकालना। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो क्या किया है कि काम कर रहा है, ठीक है। अब काम कर रहा है, हम उसका स्टार्टिंग टाइम कितने बजे उसने शुरू किया है और कितने बजे काम ख़त्म किया है, और हम ये निकालना चाहते हैं कि वो टोटल कितने घंटे काम किया है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो कि सुबह 8:30 से काम शुरू किया है, और टैब बटन हम प्रेस कर देंगे, और उसने काम कितने बजे तक किया है, 6:30 तक काम किया है, शाम को 6:30 तक, ठीक है। अब इसका क्या है कि हम अब एक और एंट्री कर लेते हैं। एक और एंट्री कर लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो सुबह 10 बजे से काम किया है, और यहाँ पे कर दिया है 10:30 बजे से इसने काम करना शुरू किया है, और इसने काम टोटल किया है मान लीजिए कि 11:55 तक इसने काम किया है, ठीक। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं कि टोटल हम ये निकालना चाहते हैं कि कितने घंटे काम इसने किया है, तब हम उसकी पेमेंट करेंगे। तो इक्वल टू एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, और इंटर बटन हम प्रेस करेंगे। अब देखिए इंटर बटन जैसे ही हम प्रेस किए तो इसने क्या बताया, एक एरर दे दिया। और लेकिन जब हम इसको नीचे वाले में ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ से इसको टाइम बता दिया कि इसने जो काम किया है 10:30 से शुरू किया था और 11:55 में ख़त्म किया है। तो इसने टोटल कितने घंटे काम किया, 1 घंटे 25 मिनट काम किया है, ठीक है। लेकिन इसमें एरर क्यों दिखा रहा है, जबकि फार्मूला तो दोनों में सेम ही हमने लगाया है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि एक्सेल क्या करता है कि किसी भी टाइम फॉर्मेट को बाय डिफ़ॉल्ट किस में लेता है, एएम में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। अगर आप इसको पीएम में करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइम को 24 घंटे के फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा, पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है आपके पास कि आप यहाँ पे मैनुअली लिख दीजिए कि ये क्या है, पीएम है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम इसको ये देखिए जब डबल क्लिक किए तो ऑटोमेटिक इसने क्या दिखाया है, एएम दिखाया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पीएम लिखते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि इसने टोटल कितने घंटे काम किया है,
10 घंटे काम किया है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने पीएम किया तो ये इसको ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट कर लिया है, 24 घंटे के फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करना होता है, ठीक है। अब ये एएम में काम शुरू किया था और पीएम में ख़त्म किया है, मतलब 8:30 एएम का मतलब होता है सुबह और 6:30 पीएम का मतलब होता है शाम टाइम, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि 8:30 बजे से काम शुरू किया है, 6:30 बजे तक किया है, मतलब टोटल कितने घंटे काम किया है इसने, 10 घंटे काम किया है, ठीक है। तो या तो आप यहाँ मैनुअली पीएम लिख दीजिए, और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि 12×6 = 18:30, तो भी आपको रिजल्ट यहाँ पे टोटल मिल जाएगा। अब देखिए जैसे ही आप 18 लिखे तो यहाँ पीएम ऑटोमेटिक लिख के फार्मूला बार में आप देख सकते हैं कि आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई तीसरा व्यक्ति है और इसने काम करना शुरू किया है, मान लीजिए कि 7:15 से इसने काम करना शुरू किया है और फिर इसने काम ख़त्म किया है 3:55 पे इसने काम ख़त्म किया है। अगला व्यक्ति है जिसने 8:40 से काम शुरू किया है और इसने काम को ख़त्म किया है 4:30 पे, ठीक। अब इसी तरह से इस फार्मूले को अगर हम यहाँ से ड्रैग करते हैं, ये देखिए जब ड्रैग करेंगे तो हमारे पास ये दोनों में एरर आ रहा है ना। क्यों आ रहा है? क्योंकि काम उसने एएम में शुरू किया है, ठीक है। तो भाई जब एएम में ही शुरू किया तो एएम में ही कैसे ख़त्म कर देगा जबकि सेम डेट है। हाँ, अगर यहाँ हम नाउ फंक्शन चला देते तब फिर वो अलग चीज़ था, क्योंकि डेट हमारी बदल रही है, ठीक है। या कि हम अगर हम अलग डेट कर देते हैं तब फिर इधर सही कैलकुलेट करता। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी इसने एएम में ही कन्वर्ट किया है। तो हमने आपको क्या बताया कि या तो आप यहाँ से इसको 15:55 करिए तो ऑटोमेटिक पीएम ले लेगा, और यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे मैनुअली पीएम करिए तो इसका रिज़ल्ट सही देगा, ठीक है। ये देखिए ऑटोमेटिक जो लेता है वो एएम लेता है, ठीक। इसको आप जब पीएम करेंगे तो यहाँ पे ये टाइम ऑटोमेटिक यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये टोटल टाइम आपको यहाँ पे निकल के आ रहा है। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आप एएम और पीएम में निकालना चाहते हैं कि कितने बजे शुरू हुआ और कितने बजे ख़त्म हुआ, तो एंड टाइम अगर आपका पीएम में ख़त्म हो रहा है तो आपको 24 घंटे के फॉर्मेट में टाइम इंटर करना पड़ेगा, और या कि फिर आपको एएम पीएम साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये 4 व्यक्ति थे जिन्होंने इतने बजे काम शुरू किया, इतने बजे ख़त्म किया, और इन सभी का टाइम ये है और टोटल टाइम इन्होंने इतने घंटे काम किया। अब इसको हम टोटल जोड़ना चाहते हैं कि टोटल काम चारों व्यक्ति ने मिलकर टोटल कितने घंटे कितने मिनट किया है। तो यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला लगाइए सम, और इसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ऐड कर लीजिए और इसको ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 3:55 दिखा रहा है, ठीक है, जो कि गलत है। गलत कैसे है? क्योंकि पहला व्यक्ति है जिसने 10 घंटे काम किया है, ठीक है, और ये दूसरा व्यक्ति 1:25, ये 8:40, ये 7:50 काम किया है। तो फिर टोटल हमारा 3:55 कैसे आ रहा है? इसमें गलती हो रही है ना। तो इस गलती को सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये होम टैब के अंतर्गत जो नंबर ग्रुप है यहाँ पे आप जाइए और मोर नंबर पे चले जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगा, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए टाइप में कस्टम में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा ये आवर वाला। इसको बड़े वाले ब्रैकेट से ओपन और क्लोज कर दीजिए, ये देखिए बड़े ब्रैकेट से, और इसको कर दीजिए ओके, ठीक है। और जैसे ही आप इतना ओके करेंगे तो आपके पास टोटल ये वर्किंग आवर यहाँ से दिख जाएगा कि अब इसने टोटल कितने घंटे काम किया है। चारों मजदूरों ने मिलकर 27 घंटे
55 मिनट मिलके इन्होंने काम किया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप इतना चीज़ समझ गए होंगे कि दो टाइम के बीच में हम अंतर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब ये रिजल्ट आपका सही दिख रहा है, इसको चाहे तो आप इधर से बोल्ड कर दीजिए थोड़ी सी, तो ये अलग दिखेगा कि ये टोटल टाइम है। ठीक है ना, ग्रैंड टोटल का टाइम है कि टोटल काम जो हुआ है 27 घंटे 55 मिनट काम हुआ है। ठीक है, जिसमें पहला मजदूर 10 घंटे काम किया है, दूसरा 1 घंटा 25 मिनट काम किया है, तीसरा 8 घंटा 40 मिनट काम किया है, और चौथा जो है तो 7 घंटा 50 मिनट काम किया है, और इन चारों का टोटल हो गया है 27 घंटा 55 मिनट। ठीक है, तो ये पहला था काम टाइम फंक्शन का। अब चलिए चलते हैं दूसरे फंक्शन में। अब दूसरा फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ये एक टाइम दिया गया है। ठीक है, ये टाइम दिया गया है। अब इस टाइम में हमको करना क्या है कि इनमें से हमको कुछ घंटे, कुछ मिनट और कुछ सेकंड और जोड़ना है। मान लीजिए ये टाइम है 10:20, 8:21, ठीक है, 9:40, 7:54, 5:23, 11:22, ठीक है, ये सब टाइम दिया गया है ना। अब इसमें हम मान लीजिए कुछ आवर जोड़ना चाहते हैं, जैसे ये 10 बज रहा है तो मान लीजिए कि हम इसमें 3 घंटे और जोड़ना चाहते हैं, 3 घंटे और जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, और मिनट कितने जोड़ेंगे, 10:20 हो रहा है ना, तो मान लीजिए कि हम इसमें 17 मिनट और जोड़ना चाहते हैं। सेकंड मान लीजिए कि हम जोड़ देते हैं 30 सेकंड। ठीक, अब मान लीजिए कि अब दूसरा जो टाइम है इसमें हम जोड़ना चाहते हैं 2 घंटे का समय। ठीक है, और मिनट हम जोड़ दिए, मान लीजिए कि हम इसमें 25 मिनट जोड़ दिए, और सेकंड जोड़ दिए 10 सेकंड। ठीक, अब इतना घंटा और मिनट और सेकंड जोड़ने के बाद हमारे पास नया टाइम क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे चलिए हम इसको कर लेते हैं, कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी हम स्क्रीन जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक, अब यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं हम इस टाइम को, 10:20 हो रहा है। अब इस 10:20 में हमको 3 घंटा 17 मिनट 30 सेकंड और जोड़ना है। तो जो नया टाइम आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू, ये वाला टाइम लेंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर लिखेंगे टाइम नाम का फार्मूला। टाइम में फिर यहाँ पे हम देंगे आवर, कामा, मिनट, कामा, सेकंड, और इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है कि 13:37 यहाँ पे दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, 13:37। ठीक, और इसमें जब हमने जोड़ा 8:21 में 2 घंटा 25 मिनट 10 सेकेंड और जोड़े, तो इसका टाइम क्या दिखा रहा है कि 10:46। कैसे, अब देखिए यहाँ पे 8 घंटे में 8 बजे में जब 2 घंटा और जुड़ गया तो 10 बज गया, 21 मिनट में 25 मिनट और जुड़ गया तो 46 हो गया, और ये 10 सेकेंड और ऐड हो गया है। ठीक है, अब अभी आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पे सेकेंड नहीं दिख रहा है, तो फिर वही तरीका है। ठीक है, यहाँ से आप जाइए इसको और क्या कर दीजिए, AM और PM में उसको कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो देखिए हम इस पूरे कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट करते हैं जितने में टाइम है, और यहाँ पे हम चले जाते हैं कस्टम फॉर्मेट में जाते हैं। टाइम के अंतर्गत हम यहाँ पे क्या जाएंगे, कस्टम वाले फॉर्मेट में, इसको कर देंगे हम यहाँ पे ओके। ठीक है, ये देखिए अब कितना दिख रहा है, जब 10 बज रहे हैं और 10:20 में जब 3 घंटा और जोड़ देंगे तो 10 3 13 होता है। 13 बज रहे हैं मतलब क्या, 1:37 हो रहे हैं, 20 मिनट ये हुआ, 17 मिनट इसमें और जुड़ गया, तो टोटल कितना हो गया, 1:37 हो गया और 30 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, PM में कन्वर्ट कर दिया है। अब चलिए हम इसी में कुछ और समय जोड़ देते हैं, जैसे इसमें हम 2 घंटे का समय जोड़ रहे हैं, और इसमें हम मिनट मान लीजिए कि 2 मिनट जोड़ रहे हैं, सेकंड 30 सेकंड जोड़ रहे हैं,
और इसमें हम जोड़ रहे हैं 8 घंटे का समय जोड़ रहे हैं। इसमें मिनट में हम 0 जोड़ रहे हैं, सेकंड में हम 15 सेकंड जोड़ रहे हैं, ठीक है। और 5 घंटे वाले में घंटा हम नहीं जोड़ रहे हैं पर मिनट ज़रूर जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम 40 मिनट और जोड़ देते हैं और यहाँ पे हम सेकंड 0 कर देते हैं। फिर 11 बजने वाले में हम 2 घंटा और जोड़ देते हैं या 4 घंटा जोड़ देते हैं और यहाँ पे हम मिनट इसको 0 रखते हैं, सेकंड हम ऐड कर देते हैं 36 सेकंड। 1 वाले में हम 2 या कि 3 और जोड़ देते हैं और यहाँ पे हम इसको 41 मिनट और जोड़ देते हैं और यहाँ पे हम 20 सेकंड रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें भी हम कुछ टाइम जोड़ देते हैं। मान लीजिए कि हम 6 घंटे का टाइम जोड़ते हैं और यहाँ पे हम 5 मिनट और ऐड कर देते हैं इसके मिनट में और सेकंड को 0 कर देते हैं। हमको ज़रूरत नहीं है सेकंड जोड़ने की, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहीं वहीं हम ऐड करेंगे। अब देखिए हम इस फार्मूले को यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिक इसने AM और PM में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ क्यों ऐसा लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे जा कर के ये मोर फॉर्मेट में और यहाँ पे जो दिख रहा है टाइम फॉर्मेट के अंतर्गत मिनट और सेकंड वाला और PM, क्योंकि PM इसलिए किए हैं क्योंकि क्या होता है कि एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट AM ही लेता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5:23 हो रहा था, यहाँ पे जब हम इसमें हम 40 मिनट और जोड़े हैं तो जब 40 मिनट जोड़े तो टोटल कितना हो गया, 40 और 23 63 हो गया। मतलब कि 1 घंटा 3 मिनट, तो 5 बज रहे थे ना तो 6 बज गए और 3 मिनट इधर हो गया है, ठीक है। तो ये देखिए जब हम इसमें नया टाइम में जो पुराना टाइम था इसमें हम घंटा मिनट और सेकंड जोड़ते हैं तो जो हमारे पास अपडेटेड टाइम आता है वो इस तरह से टाइम हमारा अपडेट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे से कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपने जोड़ने का काम किया है, अगर आप यहीं पे इसको घटाने का काम कर दें तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे जो प्लस का निशान आपने लगाया है यहाँ पे सीधा आप माइनस लगा दीजिए तो उतना घट जाएगा। तो देखिए 10 में से जब 3 घट गया तो कितना बचा, 7:02। अब इसको अगर आप यहाँ से अपडेट करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट मिल के आ रहा है। अब यहाँ पे ऐसा रिजल्ट क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, AM है, ठीक है। अब AM में ये कितना टाइम घटाएगा तो फिर यहाँ पे ये एरर आ गया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वही फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा AM PM वाला, ठीक है, जो हमने अभी आपको मोर फंक्शन में जाके बताया था, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये हो गया हमारा कि समय में हम घंटे मिनट और सेकंड कैसे जोड़ते हैं तो हमको नया टाइम मिल जाता है। हमने पहले क्या सीखा, 2 समय के बीच अंतर निकालना और टोटल टाइम कैलकुलेट करके उसको जोड़ना। और यहाँ पे हमने सीखा कि किसी भी समय में अगर हम और घंटे और मिनट जोड़ना चाहते हैं तो कैसे जोड़ते हैं। अब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि किसी भी समय को, जो समय हम दिए हैं उस समय को अगर हम सेकंड में बदलना चाहें या मिनट में देखना चाहें या घंटे में बदलना चाहें तो कैसे हम इसको बदलेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे टाइम है 2:30, ठीक, 2:30 यहाँ पे AM है, ठीक है ना। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस 2:30 में जो हमारा टाइम है इसमें टोटल कितने सेकंड हैं, 2:30 में टोटल कितने सेकंड हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए यहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन कौन सा, आवर का, मिनट का और सेकंड का। तो चलिए हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। कैसे लगाएंगे, इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे आवर, फिर इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू करेंगे 3600 से। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 3600 क्यों लिख रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3600 इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, राइट। और 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितने 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो जब 60 और 60 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितना आएगा? 3600 आएगा। इसलिए अब चूँकि हमको यहाँ पे टाइम सेकंड में कैलकुलेट करना है ना, इसलिए हमने आवर को किस में मल्टीप्लाई किया है? 3600 से मल्टीप्लाई किया है। प्लस करेंगे, इसके बाद फिर मिनट को निकालेंगे। मिनट फिर से हम यही सेल एड्रेस देंगे A3 ब्रैकेट क्लोज, और इसको हम इनटू करेंगे किससे? 60 से, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड होते हैं, ठीक है। फिर से प्लस करेंगे सेकंड ये, और सेकंड में A3 लिख करके और हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इतना करने के बाद हम इसको इंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब देखिए जैसे हम इंटर बटन प्रेस किए तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? 0.00, ठीक है। अब इसको हमको देखना है कि ये टोटल कितने सेकेंड आया है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, नंबर ग्रुप में जो कस्टम है यहाँ पे चले जाए, आप नंबर इसको कर दीजिए। अब देखिए इसको आप डेसिमल को डिक्रीज कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 2:30 में ये जो सेकेंड है तो टोटल कितने सेकेंड आया है? 9000 सेकेंड आया है, ठीक है। आप कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 1 घंटे में कितना होता है? 3600 सेकेंड होता है। तो 2 घंटे में कितने सेकेंड हो गए? 7200 सेकेंड हो गए, ठीक है। तो और आधे घंटे में कितने सेकेंड हो गए? 36 का आधा कितना होता है? 1800, ठीक है। तो 7200 प्लस 1800 सेकेंड मिला करके टोटल कितने सेकेंड हो गए? 900 सेकेंड हो गए, ठीक है। आप इसको ऐसे मैनुअली ऐड कर सकते हैं कि 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड होते हैं ना। फिर अब चूँकि यहाँ 2 घंटे की बात है तो 2 बार 3600 ऐड होगा और 30 मिनट और है, ठीक है। अब चूँकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 30 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएंगे? 3600 का आधा 1800। और जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? 9000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9000 सेकेंड दिखा रहा है ना। इसका मतलब कि 2:30 में के टोटल कितने हो रहे हैं? 2.5 घंटे में टोटल कितने सेकेंड होते हैं? 9000 सेकेंड होते हैं, ठीक है। अब इसी 2.5 घंटे को अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे मिनट में निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फिर से उसी फार्मूले को हम यहाँ पे दोहराएंगे, पर यहाँ पे जो काम करने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आवर को तो लेंगे ही, आवर ये सेल एड्रेस है A3 ब्रैकेट क्लोज इनटू 60, ठीक है। क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। इसलिए हमने मिनट को 60 से आवर को 60 से मल्टीप्लाई किया है। प्लस अब यहाँ पे मिनट को हम सीधा सीधा लिख देंगे क्योंकि हम मिनट ही फाइंड कर रहे हैं। तो मिनट में हम A3 इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। प्लस क्या करेंगे? सेकंड, ठीक है। अब ये सेकंड, ये जो A3 में हमारा सेकंड है, A3 में इसको हम डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे डिवाइड? इसलिए क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, ठीक है। और हमको निकालना क्या है? ठीक, दिए गए टाइम को हमको मिनट में निकालना है, ठीक है। तो जब सेकंड को हम 60 से डिवाइड करेंगे
तब जाके हमारा ये निकलेगा कि मिनट में क्या है इसकी पोजीशन, और इसको हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे भी देखिए 00 आ रहा है। फिर से आप जाइए यहाँ पे कस्टम में और इसको कर दीजिए नंबर में, ठीक है, और इसको आप डेसिमल को डिक्रीज कर दीजिए, ठीक है। तो 2.5 घंटे में टोटल कितने मिनट होते हैं? 150 मिनट होते हैं 2.5 घंटे में। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे कि जैसे 2 घंटे में कितने मिनट हो गए? 120 मिनट हो गए, और 120 में 30 मिनट और जोड़ दीजिए, टोटल कितने मिनट हो गए? 50। तो टोटल यहाँ पे कितना मिनट आ रहा है? 150 मिनट आ रहा है, ठीक है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, बड़े काम की चीज़ है। जब भी आप कहीं एक्सेल में काम करेंगे तो ये इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए देखिएगा वीडियो, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। अब चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि ये जो 2:30 है, तो इसको हम अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें तो हम इसको कितने घंटा पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तो हम जानते हैं कि 2.5 घंटा पढ़ेंगे, पर हम इस फार्मूले में भी तो निकालना सीख लें कि कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए चलिए हम यहाँ फिर लगाते हैं इक्वल टू आवर यहाँ पे A3। अब चूँकि यहाँ आवर ही निकालना है, जिसको निकालना है उसको एज इट इज रहने देते हैं, प्लस मिनट में ये फिर से A3 ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड करेंगे 60 से। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो जब मिनट को भी हम 60 से डिवाइड करेंगे तब ना पता चलेगा कि कितने घंटे हो रहे हैं। फिर प्लस करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको सेकंड में A3 हम लिखेंगे, और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 3600 से। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं, इसलिए हमने इसको 3600 से डिवाइड किया है, और कर दीजिए इंटर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 12 दिखा रहा है। फिर से आप यहाँ पे कस्टम में जाइए और इसको यहाँ से कर दीजिए नंबर, ठीक है। तो देखिए क्या दिखा रहा है? 2.50, मतलब 2.5 घंटे दिखा रहा है ना। इसको भी हम 2.5 ही पढ़ते हैं, और इसको भी क्या? 2.5, ठीक, 2.5 घंटे, ठीक। यहाँ पे इसको आप एक बार डेसिमल डिक्रीज करेंगे, देखिए तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं किसी भी टाइम को, सेकंड और मिनट और आवर में। अब आप इसको जब आप नीचे तक ऐसे ड्रैग करेंगे तो आपके पास रिजल्ट इस तरह से ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो कि एक्यूरेट है। आप इसको कहीं भी ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो टाइम आपने लिखा है, ये पूरे टाइम जो है तो क्या है, ये सभी के सभी टाइम किस में आ रहे हैं? अभी AM में आ रहे हैं। अगर आप इनको यहाँ पे जा कर के और कस्टम फॉर्मेट में जा कर के मोर नंबर में जाएंगे, और मोर नंबर में जाने के बाद यहाँ टाइम में जाएंगे और PM में इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक। जब PM में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखिए इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। थोड़ा सा इसको हम ऐसे छोटा कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं सभी में सेम ही रिजल्ट आ रहा है। बस इस टाइम में जो टोटल सेकंड लगे हैं, मिनट लगे हैं, आवर लगे हैं, तो इसका सिर्फ रिजल्ट यहाँ पे शो हुआ है कि हम किसी भी टाइम को अगर हम सेकंड में देखना चाहें कि इस टाइम में टोटल कितने सेकंड हैं, इस टाइम में टोटल कितने मिनट हैं, इस टाइम में टोटल कितने घंटे हैं, उसके लिए है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों कि हम टाइम फार्मूला में किसी भी समय को मिनट, सेकंड या घंटे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप इस फार्मूले को यूज करिए, बहुत ही काम के फार्मूले हैं आपके लिए। जब भी आप ख़ासकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो आपका ये फार्मूला है कि किसी भी 2 टाइम के बीच कोई अंतर को निकालना और फिर उस टोटल टाइम को ग्रैंड टोटल में इसको ऐड करना, ठीक है। इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है दोस्तों, लेकिन कुछ लोगों से पता नहीं होता है कि इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसलिए हमने आपके सामने ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो लाया है, ठीक है। तो
उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कहीं डाउट लग रहा है, किसी में दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी भरपूर सहायता करेंगे जितना हो सकेगा तो, ठीक है। और हाँ, जब आप हमारा वीडियो देखें तो साथ में प्रैक्टिकल भी करें तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। टाइम फार्मूला के इस वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए फार्मूले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।